मुझे पहले यहाँ गुस्सा इतना आता था कि अगर मुझसे कोई ये झोंका देना का फलाना का, मुझे ये लगता मार दे जान से इसको। अमर सिंह बहुत गुस्से वाले हुआ करते थे और इसकी वजह थी बचपन का एक हादसा। जब वो 10 साल का था, दूसरे बच्चों के साथ खेलते वक्त एक छोटी लड़की ने उसके कान में एक लकड़ी डाल दी। यानी क्या उसे ध्यान आया, उसने मेरे कान में लकड़ी घुसेड़ दी। वो शराब डाल दी बुड्ढे ने, हमारे पिताजी ने। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि इसमें गांठ बन गई थी। तो इसमें कभी कभी गुरुर होती थी और इस वजह से अमर सिंह को सुनने में परेशानी होती थी। ये मुझे सुनाई नहीं दिया। मेरे बाप मतलब मेरे पिताजी ने मुझे आवाज दिया ना, तो मैं सुनने नहीं था। तो मैं आया, बुलाया, एक मारा रपट। मैंने क्या बात है, तू सुनने नहीं? हमने कितनी आवाज दी है, मेरे कान से सुनाई नहीं देता। मैंने कितनी बार कहूँ आपसे। देखते ही देखते उसका कान खराब हो गया। साल बीतते गए और कान की परेशानी से अमर सिंह काफी गुस्से वाले बन गए। जब उनकी शादी हो गई, तब उनकी पत्नी ने हमेशा उनको शांत करने की कोशिश ही की, पर अमर सिंह को अपने गुस्से पर काबू नहीं हुआ। मेरे को पहले बहुत गुस्सा आता था और ये लगता था यार तू यहाँ से दुनिया को छोड़ दे, चला जा यहाँ से। मेरी घरवाली कहती थी नहीं, शांत शांत शांत। मैंने कहा इस आदमी ने मेरे से कहा चो कोई बात नहीं, हमारा टाइम खराब है। मेरी घरवाली कहती है हमारा टाइम खराब है। इन सब परेशानियों के साथ साथ अमर सिंह की बीवी अक्सर बीमार हुआ करती थी और इस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति भी गंभीर थी। एक दिन अमर सिंह के बेटे ने उन्हें चर्च जाने की सलाह दी। उनके बेटे कुछ महीने पहले ही मसीह बने थे। मेरे लड़के ने बस यही कहा था कि पापा तुझे आज तक क्या मिला? आंखों से तू अंधा हो गया, कानों से तू कम सुनता है, तेने पूजा करते करते भगवान की और तू आज तक बिल्कुल बेकार हो गया। बता तेरे को क्या मिला? तो मैंने क्या करूं भाई, मैंने कि तुम मुझे बता दो। मैंने कि भाई मैं जो कुछ कर सकूं तुम्हारे लिए, कि तू ऐसा कर हमारे साथ चल और मम्मी को ले चल। मैंने कहाँ पे? कलेसिया में। तो मैं जानता ही नहीं था मैंने कलेसिया क्या होती है। अमर सिंह को उस दिन चर्च में एक अनोखा अनुभव हुआ। यहाँ इतनी शांति मिली थी। उस दिन मेरे को प्रार्थना करी थी पास्टर जी ने, तो मुझे ये शांति आई थी। मैंने कि भाई यहाँ से अच्छी जगह मुझे कहीं नहीं मिली। अमर सिंह अब हर इतवार चर्च जाने लगे। जैसे जैसे वे परमेश्वर के बारे में और जानने लगे, अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष पाने लगे और इसी कारण बहुत जल्द अमर सिंह ने मसीह बनने का फैसला किया। अस्पताल से मेरा पीछा छूट गया जब से मैं यहाँ आया था। अस्पताल नहीं गया उस दिन से मैं, बिल्कुल। जब से मैं कलेसिया में आया हूँ, मैं अस्पताल कब मैं नहीं गया कि हाँ भाई मैं अपनी घरवाली को अस्पताल ले चलूं। और जब से मेरे को अब गुस्सा नहीं आता बिल्कुल। कोई गाली भी दे रहा है ना, दे जाओ चल। तो मैं सिर्फ शांति मांगता हूँ, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, शांति दे और मैं दुनिया को देख सकूं। कई साल बीत गए और एक दिन अमर सिंह की जिंदगी में एक खास दिन आया। उस दिन उनके चर्च में जोशुआ डेविड आए थे, जो एक नई जिंदगी टीवी प्रोग्राम के होस्ट हैं। जोशुआ ने परमेश्वर की चंगाई के बारे में लोगों को उत्साहित किया और जब जोशुआ डेविड ने चंगाई की प्रार्थना के लिए लोगों को बुलाया तो अमर सिंह भी खड़े हुए। जब उन्होंने ये कहा कि भाई कान के मामले में मतलब जितनी कान की बीमारियां तुम्हारी यहाँ में प्रार्थना हुई उनकी, तो मैंने कहा अमर सिंह तू भी, मैंने काफी साल हो गई तेरे को, तू भी, मैंने कहा चल मैंने अपनी मेरी प्रार्थना हो जाए, शायद मेरी प्रभु मैंने की जरूर सुनाई करेगा। जब प्रार्थना शुरू हुई तब विश्वास के साथ अमर सिंह ने अपना हाथ अपने कान पर रखा। प्रार्थना सबके नीचे ही खड़े थे, मेरा तो हाथ ऐसा लगा हुआ था, ऐसे लग रहा था हाथ मेरा। जब प्रार्थना करके ये नीचे हुए थे, बोला भाई जो मतलब किसी का जो कोई ठीक हुआ है वो मतलब ऊपर आ जाए। और फिर जो हुआ वो प्रार्थना का एक उत्तर था। कान पे चुटकी बजाई थी मेरे पे, मैंने बोला अंकल तुमको सुनाई दे रहा है? मैंने खूब दे रहा है। लगभग 40 साल के बाद अमर सिंह को फिर से अपने दोनों कानों से सुनाई दिया। वो इतना खुश था कि सभी लोगों को इस चमत्कार के बारे में बताने लगा। यीशु मसीह पर उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया और आज वे इस विश्वास में बढ़ते जा रहे हैं। अंदर से इतना खुशी, और क्या खुशी होगा, मेरे प्रभु ने मेरा कान ठीक किया।
और आज तक उसी की वजह से, उन्हीं की वजह से जी रहा हूँ।